Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. Today I am going to discuss with you DAV class 8 chapter 11 the first war of independence. Result of the revolt of 1857. First point. The revolt marked into the rule of the East India Company. Queen Victoria proclaimed of November 1st 1858 जो क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी है उसकी घोषणा के बाद यहाँ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा हो जाता है, राइट। वह उनकी शासन खत्म हो जाती है। अब जो है द ब्रिटिश क्राउन टू कवर द एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम भारतीय किसके अंदर चले जाते हैं? ब्रिटिश क्राउन के अंदर चले जाते हैं। ओके, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द डायरेक्टर वे रिप्लेस्ड। पहले गवर्नर जनरल के साथ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी था और डायरेक्टर्स भी थे, उन सब पदों को रिप्लेस कर दिया गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दी गई। A secretary of state was appointed by the British Parliament. एक्चुअली उस समय ही ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई थी। एक्चुअली ब्रिटेन में एक गौरवपूर्ण क्रांति हुई है 1688 में। उसके बाद पावर जो है ट्रांसफर हो गई है पीपुल्स के पास, और पीपुल जो है इलेक्ट करने लगे हैं अपने जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है वहाँ 1688 के बाद स्टार्ट हो गई थी ब्रिटेन में, ठीक है। तो यहाँ जो है 1857 की बात है। इतने दिनों में तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई थी, तो वहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक तरह से इस्टेब्लिश थी। हाँ, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते थे, चुनते थे। ओके, तो उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स में एक व्यक्ति कुछ समय के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनेगा, ठीक है, जिसे भारत की इंडिया का जो है एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसके साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, ये अप्रॉक्स 15 लोग होते थे, ठीक है, सेक्रेटरी एंड, लेकिन ये रहते थे इंग्लैंड में, ये भारत में नहीं रहते थे। ओके, नेक्स्ट, द गवर्नर जनरल वाज गिवन द टाइटल ऑफ वर्साई। उन्हें वर्साई की टाइटल दी गई, मतलब, और जो है उससे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंदर लाया गया। मीन्स अब गवर्नर जनरल मनमानी नहीं कर सकते थे। द आर्मी वाज रीऑर्गेनाइज्ड। पहले आर्मी में हिंदू और मुस्लिम की संख्या ज़्यादा थी, अब आर्मी में यूरोपियंस, सिख और गोरखा की संख्या बढ़ाई गई। ओके, फुल रिलीजियस फ्रीडम वाज गारंटीड टू द इंडियंस। अब ब्रिटिशर्स ने कहा नो 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 नो, अब हम लोग ये, चूंकि जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था वो रिलीजियस मैटर पर स्टार्ट हुआ, हाँ, रिलीजियस इशू पर स्टार्ट हुआ और बाद में खत्म हुआ स्वतंत्रता पर। अब हम लोग भारत में रिलीजियस मैटर पर हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करेंगे। अ जनरल पार्डन वाज गारंटीड टू द रिबेल्स। सभी विद्रोहियों को क्षमा कर दी गई, लेकिन वैसे विद्रोहियों को क्षमा नहीं की गई जिन्होंने ब्रिटिश सिटीजन को हार्म किया था। मतलब जो ब्रिटिश लोग थे, अगर उनको आप जिस मिडियल ने मर्डर किया है उन्हें वो क्षमा नहीं किए। रिवोल्ट प्रूव टू बी ए मेजर सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन। इन्होंने जो है काफी एक व्यापक प्रेरणा का स्रोत बना यह रिवोल्ट, लेकिन और रेज पेट्रियोटिक सेंटिमेंट अमंग द पीपुल, और राष्ट्रीयता, जो देशभक्ति की भावना जो है जगाने में भी यह योगदान दिया। तो कंक्लूजन,
Conclusion: by the end of 1859, British authority in India was fully re-established. No doubt 1859 के बाद ब्रिटेन जो है ब्रिटिश की जो शासन व्यवस्था है एस्टेब्लिश्ड हो गई, ठीक है। बट द रिवोल्ट प्रूव टू बी द फर्स्ट ग्रेट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। लेकिन रिवोल्ट ने सिद्ध कर दिया कि स्वतंत्रता के लिए पहली लड़ाई है। इट यूनाइटेड दाओ इन लिमिटेड, नो डाउट सीमित क्षेत्रों में ये यूनाइटेड रहा, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। बट मैनी सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर ए कॉमन कॉज, सभी लोग जो है अंग्रेजों से की दास्ता से मुक्ति चाहते थे और लड़ रहे थे। पीजेंट्स हो, आर्टिसंस हो, लैंडलॉर्ड हो, लोकल रूलर्स हो, ठीक है, ये सारे लोग। दाउ द रिवोल्ट फेल टू अचीव द डिजायर गोल, अगर यह रिवोल्ट जो है इच्छित इसका फल नहीं मिला, बट इसने क्या किया, इंडिया में नेशनलिज्म की सीड बो दी। मतलब जो पौधा नेशनलिज्म का आज खड़ा हुआ, उसका पहला सीड द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पे बोया गया था। सो असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर यू चिल्ड्रेन, व्हाट चेंजेस वेयर मेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया आफ्टर द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड, कौन से चेंजेज हुए? ओके, इट मीन्स रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट आपको लिखना है। फैक्ट यू मस्ट नो, कौन से फैक्ट आपको जानने हैं? ओपिनियन ऑन रिवोल्ट, ओपिनियन ऑन 1857 रिवोल्ट। एसेंसेन थे जिन्होंने कहा व्हाट बिगेन एज ए फाइट फॉर रिलीजन इंडेड एज ए वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यह लड़ाई शुरू हुई थी रिलीजन के नाम पर, रिलीजियस मैटर से, लेकिन खत्म हुई स्वतंत्रता के। तो किसी ने कहा नेशनल राइजिंग, बेंजामिन डिज़राइल, तो किसी ने अ सिपॉय म्यूटिनी, सर जॉन लॉरेंस, सन जॉन लॉरेंस ने इसे सिपॉय म्यूटिनी कहा। ओके, फैक्ट यू मस्ट नो, आपको जानना चाहिए, इसलिए एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैंने आपको बताया। ओके, thank you for listening and watching and supporting me. A lot of thanks.